Hello students, welcome to my YouTube channel Maths ka Adda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. So today I'll discuss 7.3 exercise which is based on the integration using trigonometric identities. So let's start the video. Today I'll discuss 7.3 exercise from the question number 11 onwards. Question number 11 says that find the integration of cos की पावर 4 2x dx. अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन सेम एज द क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है. वहाँ पे क्या किया था हमने, इसको पावर को ब्रेक करा था पावर 2 में. ठीक है, एक कॉस स्क्वायर 2x के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या है यहाँ पे 2x. ठीक है, ये वाला कॉस स्क्वायर 2x एज इट इज़ dx. अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ भी कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो. जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x dx. ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम साइन कॉस स्क्वायर एक्स या फिर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकें. तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, कॉस 2x वाले फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं. तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस 2x. ठीक है, ताकि एंगल क्या आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, पावर में ना आए. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो. यहाँ से क्या आ जाएगी कॉस 2x प्लस 1, ये वाला 1 उधर चला जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा. ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर एक्स की. अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो इस टर्म में लिख सकते हो इसको कैसे, कॉस 2x के प्लेस पे क्या आएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 dx. ठीक है, इतना समझ आ गया. अब स्टूडेंट्स सेकेंड वाले इंटीग्रेशन पे आते हैं. अब आप इसको लिख सकते हो कॉस 2x साइन 2x cos 2x का होल स्क्वायर एंड वी हैव द फॉर्मूला साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर कर दूँ तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2x का बन जाएगा. ठीक है, तो सेम काम हमने यहाँ पे भी करना है. ये क्या हो जाएगा साइन 2x cos 2x का होल स्क्वायर. जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो हमें किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 की ज़रूरत है. तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे. 4 से मल्टीप्लाई की है, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है. तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया हमने. अब ये इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है. तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 2x. तो साइन स्क्वायर 2x क्या है, यहाँ पे 2x है ना. यहाँ पे तो x क्या है हमारा, खाली x है. देखो यहाँ पे एंगल में x है, यहाँ पे क्या है 2x आ रहा है. तो एंगल क्या है यहाँ पे 2x है. तो ये हो जाएगा साइन 2x लिखेंगे तो साइन 2x क्या है यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर विच इज़ साइन स्क्वायर 4x. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x. तो साइन स्क्वायर 2x क्या यहाँ पे 2 इंटू एक्स है 2x. तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ओके, अब स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि अब ये पावर में नहीं है. लेकिन यहाँ पर क्या है, ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट है और हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकें. तो हम कौन से वाले फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं, कॉस 2x के फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं. क्योंकि इसमें फॉर्मूले दोनों तरीके से होते हैं. देखो साइन कॉस की टर्म में भी होता है और एक साइन की टर्म में भी होता है. तो अब यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मेट है. तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला की वैल्यू निकाल सकते हो आप. यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उधर शिफ्ट कर दो तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये है 1 माइनस कॉस 2x कॉस 2x क्या है यहाँ पे 4x. तो क्या हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx. ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन हो चुका है स्टूडेंट्स. अब इसका इंटीग्रेशन आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो. तो क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज़ कॉस का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज साइन 4x. कोफिशिएंट ऑफ एक्स से हम क्या करते हैं डिवाइड. 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज x माइनस 1/4 2 ज़ा 8. एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज x. कॉस का इंटीग्रेशन साइन 8x और कोफिशिएंट ऑफ एक्स से हम क्या कर देते हैं डिवाइड विच इज़ 8 प्लस c. ओके, अब क्या करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा साइन 4x इन डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाय 8 8 जा 64, और क्या बचा माइनस x अपॉन 8 और यहाँ पर x बाय 2, ठीक है। तो ये वाला x की टर्म में है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, या फिर यहाँ पे क्या करा 4 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एलसीएम क्या आ जाए 8। तो 4x माइनस 1x विच इज़ 3x बाय 8 साइन 4x बाय 8 साइन 8x बाय 64 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 12. Find the integration of sin square x divided by 1 plus cos x dx. स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कुछ डिनोमिनेटर की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज़ डी एक्स। अब ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है ऑब्वियसली 1 ही होता है। तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेट बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, ए माइनस बी का मतलब 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। That is your required answer students. I hope it's clear. Now move on to the question number 13. Find the integration of cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha dx. अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में देखो एंगल क्या है 2 टाइम्स है और डिनोमिनेटर में खाली x है। यहाँ पे भी 2 अल्फ़ा है और नीचे क्या है अल्फ़ा है। तो हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, जहाँ पे एंगल क्या होता है जैसे यहाँ पे ट्वाइस है तो ये एंगल क्या हो जाता है इसका हाफ हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों के प्लेस पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे विच इज़ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, अब इसको लेंगे ब्रैकेट के अंदर क्योंकि माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स, ठीक है। अब जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 दोनों में आ रहा है। तो क्या बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा डी एक्स, ठीक है। अब अगेन ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का विच इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो cos एक्स प्लस cos अल्फ़ा cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा डी एक्स। डिनोमिनेटर में cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा एज इट इज़, ठीक है। अब ये cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा cos एक्स प्लस cos अल्फ़ा। cos का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है cos अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है यहाँ पे अल्फ़ा इज़ द कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है वो टर्म एज इट इज़ आ जाती है और एक्स ऐड हो जाता है जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो। तो cos अल्फ़ा एज इट इज़ और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना cos अल्फ़ा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। तो cos अल्फ़ा एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज x प्लस सी। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है एंगल x है और यहाँ पे क्या है 2x, और हमारे पास साइन 2x का फॉर्मूला होता है विच इज़ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। 1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो 1 के प्लेस पे आपने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर एज इट इज़। अब ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर को टी ले लूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, सब्सटीट्यूशन मेथड से हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। लेट सपोज डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू टी, मतलब ये cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, साइन का हो जाएगा cos, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ये वाला कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बन रहा है, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पे आप लिख सकते हो डी टी डिवाइडेड बाय, इसको आपने माना था t का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो,
ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 dt। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, पावर में 1 ऐड और इसी पावर से डिवाइड कर देंगे तो टी की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी। इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे ताकि इसकी पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव, तो 1/t हो जाएगा। t के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर दोगे विच इज़ cos x प्लस साइन एक्स, तो cos x प्लस साइन एक्स, माइनस साइन डिवाइड में है तो माइनस साइन आ गया यहाँ पे प्लस सी। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 15. Find the integration of 10 cube 2x secant 2x dx. अब आप 10 की पावर क्यूब को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड वी हैव द फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। तो यहाँ पे हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे 2x -1, 10 2x एज इट इज़ एंड सीकेंट 2x भी एज इट इज़ dx। ठीक है, ये क्यों किया है हमने, क्योंकि अगर हम सीकेंट 2x को t ले लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव कहीं आसपास ही रखा है ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। ठीक है, बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। So let's suppose secant 2x is equals to t, differentiate them with respect to x, we get secant का क्या होता है, secant x 10x, तो secant x क्या है यहाँ पे 2x एंड 10x क्या है यहाँ पे 10 2x। ठीक है, फिर एंगल का दोबारा करेंगे तो 2x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 2, t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाई dx और dx को मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब यहाँ पर देखो इसको, इसके प्लेस पे हमने क्या लिया है t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -1 10 2x secant 2x dx, 10 2x secant 2x dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, dt बाई 2, तो dt अपॉन 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। t की पावर 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, पावर में 1 ऐड डिवाइडेड बाय दैट पावर, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज t प्लस c। t के प्लेस पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो विच इज secant 2x, तो secant यहाँ पे क्या है क्यूब, secant क्यूब 2x डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 10 के प्लेस पे secant 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर।